बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हेयर। हाँ जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक और फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, KFUPM स्कॉलरशिप लाइक किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल स्कॉलरशिप, जिसमें आप स्टूडेंट्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फुल टाइम मास्टर्स और PhD और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे करना चाह रहे हैं वो जो है ना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कहता है जी स्कॉलरशिप दी जा रही है PhD प्रोग्राम्स को और MS प्रोग्राम के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे उन सबको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। स्कॉलरशिप में बेसिकली स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ है, स्टाइपेंड आपको दिया जाता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, फ्री फर्निश्ड एयर कंडीशन ऑन कैंपस हाउसिंग, मतलब आपको अकोमोडेशन दी जाती है, एयर टिकट्स आपको दिया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल डेंटल केयर मिलती है और सब्सिडाइज मील मतलब खाना वगैरह हर एक चीज़ आपकी यहाँ पे कवर होती है, मतलब आपको पैसे भी मिलते हैं, रहना भी मिलता है, हर एक चीज़ आपकी फ्री होती है। दूसरे बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी टू बिकम RAMS RA PhD, ठीक है, सऊदी MS बन सकती हैं, PhD बन सकते हैं, नो ट्यूशन फी है, कोई फ्री स्टडी होगी, फंडिंग फॉर पार्टिसिपेटिंग कॉन्फ्रेंसेस वगैरह पे फंडिंग की जाएगी, वर्क एंड रिसर्च प्रोजेक्ट पे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है, बोनस वगैरह, मेन लाइब्रेरी हो सकती है, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट मिलेगा, और भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं आपको, फ्री टेक्स्ट बुक वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। अब यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं अप्लाई करने के प्रोग्राम की। जरा हम सेल्फ वाले देख रहे थे कि सेल्फ पे जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं उनकी ये कुछ फीसिस का शेड्यूल है सऊदी और नॉन सऊदी के लिए। ये अब प्रोग्राम जो है ना दो तरह के हैं यहाँ पे, एक है उसको मैं डिटेल से बता देता हूँ दो कौन से प्रोग्राम है। हम क्या करते हैं, सिंपली चेक करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम किस तरह के प्रोग्राम ऑफर किए। हम आएंगे एडमिशन के ऊपर, एडमिशन पे आने के बाद हमने क्या करना है, ग्रेजुएट्स प्रोग्राम को क्या कर लेना, ओपन कर लेना। अब ये हमारे पास प्रोग्राम्स आ गए, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ दो तरह के प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। एक है मास्टर्स थीसिस बेस्ड एंड PhD। जो मास्टर्स जिनका थीसिस था ड्यूरिंग बैचलर के अंदर वो इसको चूज करेंगे, जिनका प्रोजेक्ट वगैरह था वो इस प्रोग्राम को चूज करेंगे। अब मास्टर थीसिस बेस्ड जो होगा वो PhD स्टूडेंट जो होंगे वो सिर्फ थीसिस वाले में अप्लाई कर सकेंगे, जिनका प्रोजेक्ट था बैचलर के अंदर वो या मास्टर्स के अंदर प्रोजेक्ट था, थीसिस नहीं था, तो वो जो है ना यहाँ PhD में अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका थीसिस था बैचलर के अंदर या मास्टर्स के अंदर तो वो मास्टर्स के लिए PhD अप्लाई कर सकेंगे, जिनका प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले में अप्लाई करें। तो दो तरह की कैटेगरीज हैं यहाँ पे, आप इनमें अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इनको वन बाय वन चेक करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ना थीसिस वाले कौन कौन से प्रोग्राम्स मौजूद हैं। जिनका थीसिस था तो मास्टर ऑफ साइंस इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फिलॉसफी, साइंस इन अप्लाइड स्टैटिक्स, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्टर, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड आगे सारे प्रोग्राम, केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है जी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। उसके बाद फिलॉसफी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास लाइफ साइंस हो गया, मैथमेटिक्स, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन मैथमेटिक्स, मास्टर साइंस इन मैथमेटिक्स, ठीक है जी, मास्टर साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये सारे प्रोग्राम जो है ना यहाँ पे अवेलेबल हैं। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग, थीसिस ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये प्रोग्राम्स हैं जो जिनका थीसिस था, ठीक है, वो यहाँ पे इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इसको जरा हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जिनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मास्टर ऑफ साइंस प्रोजेक्ट बेस्ड, जिनका प्रोजेक्ट था, जिन्होंने अपने ड्यूरिंग बैचलर में या मास्टर्स में प्रोजेक्ट ही किए हैं, थीसिस नहीं था उनका, तो उनके पास कौन कौन से ऑप्शन है। उनके पास ये भी ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन भी इसको मॉड को ले सकते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं। बाकी उनका विजन उन्होंने लिख लिया यहाँ पे कि जो मास्टर साइंस प्रोग्राम होंगे उनका ट्यूशन डिस्काउंट वगैरह होगी, ये सारी डिटेल उन्होंने आपको दे दी। अगर आप पहले आते हैं अर्ली बिट आपको 20% ऑफ भी रिलैक्सेशन मिल सकती है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर तो हम बात कर ले जनरल रिक्वायरमेंट, कहता है आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, GP आपका 2.5 से ज्यादा होना चाहिए। जो प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्राम है जिन्होंने प्रोजेक्ट बेस पे अप्लाई करना है उनका 2.5 प्लस GP होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आइल्स मैंडेटरी होगा, एप्लीकेशन फी कोई नहीं है, लेकिन आइल्स मैंडेटरी होगा, आइल्स टोफल या कुछ भी, आइल्स 6 प्लस बैंड और टोफल आपका 70 प्लस होना चाहिए। उसके बाद दो रिकमेंडेशन जो है ना लेटर होना चाहिए, नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी फॉर 100 रियाल, ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज ये भी आपका होना चाहिए। जो प्रोजेक्ट बेस पे काम करेंगे जो उनके लिए रिक्वायरमेंट होगी कि वो इन रिक्वायरमेंट को उन्होंने फुलफिल करना है। लास्ट डेडलाइन क्या है उसकी, 15 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका क्राइटेरिया बैठता है। तो सॉरी मैंने लगा मुझे कि एप्लीकेशन फी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन फी है फॉर जो प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्राम, थीसिस वाला के नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट बेस के लिए 100 रियाल फीस आ सकती है, पाकिस्तान 7,000 रुपये बनते हैं।
7 से 8 हज़ार की फीस बनेगी। बाकी ये जो है ना, अगर आप इन चीज़ों को फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर है यहाँ पे, जो क्लोज है जिनके सामने रेड साइन वो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, बाकी ओपन है। मास्टर साइंस इन बायो इंजीनियरिंग ये ओपन है, ये ऑनलाइन है। हाइव जहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन हो गया। मास्टर साइंस इन कंप्यूटर नेटवर्क ये आपके पास ऑप्शन है, आप ऑनलाइन ले सकते हैं इसको। उसके बाद जो हम आ जाए यहाँ पे मास्टर साइंस इन फैकल्टी मैनेजमेंट, मास्टर साइंस इन फ्लो एश्योरेंस ये क्लोज हो चुका है। उसके बाद न्यू एक प्रोग्राम आ चुका है इनका, हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग इंजीनियरिंग। यहाँ पे इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, ये न्यू जो प्रोग्राम्स हैं, और जिनके अगर 2 ईयर क्लोज नहीं लिखा हुआ वो सारे यहाँ पे, जिनका आगे हाई लिखा हुआ वो ऑनलाइन है। बाकी आप विदाउट ऑनलाइन जो है ना यहाँ पे फिजिकली क्लासेस आपकी होंगी, और आप इसमें फिजिकली भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी क्लासेस वगैरह ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जो प्रोजेक्ट बेस्ड है, जिनमें आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्दर डिटेल, ठीक है, 2 तरह के प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं इस स्कॉलरशिप की तरफ से। ठीक है, जो आप इसको देख सकते हैं। स्कॉलरशिप की डिटेल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, हम चलते हैं अप्लाई प्रोसेस पे ऊपर। मास्टर्स इन पीएचडी, आप बेसिकली आपने करना क्या है, आपने गूगल पे आना है, लिखना है किंग फहद स्कॉलरशिप। जैसे लिखेंगे ये वेबसाइट है, पहली वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पे आएंगे, अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पे आपको समझ आ रहा है। अप्लाई वेबसाइट, एमएस थीसिस एंड किस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। लेट्स सी अगर मैं इसको वेबसाइट को ओपन किया हुआ आपके सामने यहाँ पे, ठीक है जी, ये मेरे सामने वेबसाइट आ गई। अब मैं जिसमें थीसिस बेस पे जाना चाहिए, प्रोजेक्ट बेस में, अगर मैं थीसिस बेस में अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे थीसिस बेस पे अप्लाई न्यू लिंक पे चला जाता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये पेज ओपन करने के बाद सिंपली अगर आपने पहले कहीं लॉगिन किया हो तो लॉगिन करेंगे, अदरवाइज आपने इसको क्या करना है, क्रिएट वन पे क्लिक करना है। अब क्रिएट वन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आ जाती है जी हमारी मेल, हमने अपनी मेल ऐड करनी है, कंफर्म मेल पे करना है क्लिक। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड आ गया, पर्सनल डिटेल हमने ऐड करनी है, उसके बाद मेल फीमेल जो भी चूज करना, उसके बाद हमने इसका क्या करना, सबमिट कर देना, हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। हाँ जी, बहुत सिंपल सा इसका प्रोसेस था। रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैं सिंपली लॉगिन पेज पे आया, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद इस तरह का मुझे पेज मिल गया, मेरी इन्फॉर्मेशन आ गई सामने। व्यू अवेलेबल प्रोग्राम पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं, मैं जिस मर्जी प्रोग्राम को जिस मर्जी यहाँ पे चूज़ करना चाहता हूँ कि मास्टर ऑफ इंटेलिजेंट जियो सिस्टम, ठीक है जी, और एम एस एन पी एच डी फॉर स्प्रिंग सेमेस्टर जिसकी डेट 31 जुलाई है। थर्ड इनटेक में एम एक्स फॉल 25 इसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो मेरी मर्जी है कि मैं लेट्स सी अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं 1 बाय 1 करके सबको चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे इनके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम जो है ना वो ऑफर हैं, क्या इनकी फर्दर डिटेल है और मैं किस तरह इसमें अप्लाई कर, मैं तीनों को 1 बाय 1 करके चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कहता है जी यू कैन चूज अप टू 1 मेजर इन मास्टर ऑफ साइंस, या प्रोजेक्ट बेसिस पे प्रोग्राम आ जाएगा। हमने प्रोजेक्ट बेस पे नहीं जाना, या क्योंकि हमने जाना है थीसिस बेस के ऊपर या प्रोजेक्ट बेस के ऊपर जाना है। ये जी प्रोजेक्ट बेस आ गया प्रोग्राम, और ये मेरे ख्याल में मैंने प्रोजेक्ट बेस चूज़ कर दिया। तो आप जो है ना थीसिस बेस चूज़ करेंगे तो थीसिस आपकी आ जाएगी। यहाँ पे डिग्री सिलेक्शन, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डिग्री सिलेक्शन, लेट्स सी कि मेरे पास ये आ गया जी मास्टर ऑफ साइंस थीसिस बेस्ड। अब ये आई थिंक 130 लिंक था जिसको मैंने ओपन किया था, यहाँ पे मैं दोबारा आ जाता हूँ। हाँ जी, एम एस एंड पी एच डी फॉर स्प्रिंग सेमेस्टर, जो थीसिस बेस्ड वाले हैं यहाँ पे चले जाएंगे थर्ड वाले पे, और जो प्रोजेक्ट में है वो एम एक्स फॉल थर्ड इनटेक या इन दोनों में से किसी को चूज कर लेंगे। ठीक है जी, तो थर्ड में हम जाते हैं तो हमारे पास एम एस एंड पी एच डी वो लास्ट वाला जो आएगा वो हमारे पास थीसिस बेस्ड आ जाएगा। ये जी हमारे पास थीसिस बेस्ड आ गया। उसके अलावा ऑप्शन दिए हुए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी डायरेक्ट, तो इन तीनों में से जो मर्जी मैं चूज कर सकता हूँ। यहाँ पे चूज करने के बाद स्कॉलरशिप में आ जाता हूँ, सेल्फ एजुकेशन स्पॉन्सर, नॉन एजुकेशनल सेक्टर स्पॉन्सर। ठीक है जी, सो मैं यहाँ पे एजुकेशनल सऊदी एप्लीकेंट स्पॉन्सर बाय सऊदी यूनिवर्सिटी एट, और फंडिंग क्या होगी, यूनिवर्सिटी कवर ट्यूशन फी एंड स्टाइपेंड। अगर नॉन एजुकेशन सेक्टर में जाता हूँ, सऊदी एंड नॉन सऊदी एप्लीकेंट स्पॉन्सर बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो आपने नीचे वाला नॉन एजुकेशन सेक्टर स्पॉन्सर जो है ना ये सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, उसके बाद ही हम अपना यहाँ से कोई एक मेजर जो है ना चूज कर सकते हैं, यहाँ पे जिसको मर्जी चूज करना चाहें, हमारी अपनी मर्जी है। लाइक अप्लाइड स्टैटिक्स चूज कर लिया। कंसंट्रेशन हमारे पास क्या आएगी जी, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं वेबसाइट को, लेट्स सी, आप इसको थोड़ा सा वेट करके आगे देख लेंगे, आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद अब आगे मेरी पर्सनल डिटेल। नेक्स्ट ब्लड टाइप उन्होंने पूछा हुआ मुझसे, लाइक ए पॉजिटिव, नेशनलिटी, कंट्री ऑफ बर्थ, नेटिव लैंग्वेज इज योर मदर, नो, यहाँ पे मैं नेटिव लैंग्वेज पे आ जाऊंगा। अदर, ठीक है, कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पे डिटेल उसकी बता देनी मैंने। अब आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन टाइप के ऊपर, नेशनल आईडी है, अकामा है, क्या चीज़ आपके पास नेशनल आईडी है, नेशनल आईडी कार्ड नंबर पुट करें, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, अपनी जीमेल एड्रेस, सिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जो भी आपका पोस्टल कोड। ठीक है जी,
और प्रीवियसली आपने कहीं एडमिशन लिया हो तो सोए वन कंटिन्यू पे आपने कर देना क्लिक। जब तक एक्सपीरियंस सारी चीज़ें फिल आउट नहीं करेंगे तो आगे ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी एजुकेशन हिस्ट्री में ट्राई करके देखो तो हाँ जी, एजुकेशन हिस्ट्री पे आप आ चुके हैं। यहाँ पे आपने अपना इंस्टीट्यूशन का नेम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन का नेम था। जब आप कंट्री सारी चीज़ें सेलेक्ट करके आओगे, अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलती तो आपने क्या करना है, इसको अदर पे क्लिक कर देना है। अदर का नाम लिखना है यहाँ पे, कंट्री, सिटी, ठीक है। और जीपीएस स्केल आपने यहाँ से लेना है जी। हमारा जीपीएस स्केल पाकिस्तान में 4 होता है। अपने अकॉर्डिंग जो है ना आपने स्केल चूज करना है। अपना जीपीए लिखना है कि 3.2, जो थीसिस वाले थे वो 2.5 से अबव वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। डिग्री टाइप पे आ जाए यहाँ पे कि आपकी कौन सी डिग्री थी, पीछे बैक आपने कौन सी पार्ट टाइम थी, रेगुलर फुल टाइम थी मेरे पास, ठीक है। मेजर मेरा क्या था, स्टैटिक्स था, लाइक डिग्री का ड्यूरेशन 4 ईयर था, डिग्री कंप्लीशन ईयर लिखेंगे। और ये आपकी बैचलर की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे डिटेल। उसके बाद अब लेट्स सी कि अगर हम पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो पहले मास्टर्स की डिटेल पुट करेंगे, फिर आपने बैचलर की पुट करना। उसके बाद आपने क्या करना, अपने इंटरमीडिएट इस तरह ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, इंटरमीडिएट की भी आपने डिटेल पुट कर देना। उसके बाद हम आ जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर। स्किप दिस सेक्शन इफ यू हैव नो वर्क एक्सपीरियंस है तो पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे एड एम्प्लॉयमेंट पे आए, उसकी डिटेल वगैरह पुट करें, कब से कब तक किया। अगर आप विलिंग टू स्पॉन्सर, अगर जहाँ पे आप काम करें वो आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, वो आपको स्कॉलरशिप पे भेजना चाह रहे हैं तो वो आप विलिंग टू स्पॉन्सर पे क्लिक करें, अदरवाइज आप स्किप करेंगे। एड एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक कर देंगे अगर आपने और फर्दर को ऐड करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं रेफरल के ऊपर। अब रेफरल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। ये रेफरल का नेम, अपने प्रोफेसर का नेम लिखेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे फैकल्टी मेंबर है, स्टाफ मेंबर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, रिफाइड बाय, यहाँ पे आप करंट स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाए, ठीक है जी। अब अपने सोशल मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चूज कर लें या इन दोनों में से कोई, क्योंकि ये तो हमारी तीनों कैटेगरीज बनती नहीं है, दोनों में से कोई एक चूज कर लें आप, ठीक है। तो अपने प्रोफेसर का नाम लिखें, जो भी आप प्रोफेसर उनको मेल जाएगी, सेव एंड कंटिन्यू कर दें तो ये रेफरल ऐड हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम टेस्ट के ऊपर। अब बात हो रही थी लैंग्वेज टेस्ट की। प्लीज एटलीस्ट 1 इंग्लिश टेस्ट जो है ना आपने ऐड करना, आइल्स टोफल जो भी यहाँ पे आपने ऐड करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देन हम आ जाएंगे, सॉरी दोबारा फिर नीचे चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अब यहाँ पे जो रेफरल था वो आपका था ऑप्शनल, यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर तो कोई है आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कुछ भी तो आप पुट कर सकते हैं, अदरवाइज को स्किप भी किया जैसा, ये कंपलसरी नहीं है रेफरल आपका, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात आ गई। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आपके सीवी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आईडी कार्ड नंबर, बीएस ट्रांसक्रिप्ट, ये 4 फाइलें आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स पे आ जाए तो आप कोई भी आपके पास बीएस डिग्री सर्टिफिकेट आए थे, कोई और फाइल आई थी आप अपलोड करना चाह रहे हैं वो अपलोड कर सकते हैं। साथ में हम आ जाते हैं रिकमेंडर्स के ऊपर। अब यहाँ पे 2 रिकमेंडेशन आपके लिए जरूरी है, फर्स्ट नेम दोनों का लिखेंगे, मेल लास्ट नेम लिखेंगे, रिकमेंडर्स देना जरूरी है। सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे क्लिक तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे 100% लिखा आ जाएगा। 100% लिखा आने के बाद जो है ना अब ये होगी एप्लीकेशन होगी, उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिशन पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिशन पे क्लिक करोगे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना अब वो क्लिक हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और मे भी अगर एप्लीकेशन फी हुई तो वो आपको बता देंगे कि आपने एंड में एप्लीकेशन फी भी पे करनी तो आप पे कर सकते हैं, ठीक है जी। मजीद किसी किस्म को प्रॉब्लम होता है अप्लाई करने में या कोई डॉक्यूमेंटेशन में किसी चीज़ की आपको हेल्प चाहिए तो हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।